जो हमसे साथ देती है तो थोप देते हैं जीविका पर। मेरा जीविका सही काम रिपोर्ट देती है, सही रिपोर्ट देती है। चलो भाई जीविका को थोप दो, जीविका को थोप दो। आज 16 आना का काम देंगे तो 16 आना पैसा लेंगे, 16 आना का 16 आना लेंगे। 1 रुपया कम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। अब क्या आज तक कुछ नहीं, सिर्फ नीतीश हम लोग को भीख मांगने का काम करवाता है। हम लोग भीख मांगेंगे नहीं, हम लोग को सरकार से लड़ाई है। 1500 रुपया दे रहा है, इसमें हम लोग के बाल बच्चा को क्या होगा? आखिर हम लोग के बाल बच्चा का भी सोच सपना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाना है, लिखाना है, हर चीज है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को 25,000। नमस्कार, मैं उदा किशुनगंज अनुमंडल में हूँ। उदा किशुनगंज अनुमंडल में आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कई सारे जीविका दीदियां हैं, कई सारे जीविका कैडर है जो यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए हम आप जानते हैं कि आखिरकार ये जीविका दीदियां, जीविका कैडर आखिरकार क्यों ये हड़ताल पे बैठे हैं। आइए आप दिखाइएगा, आइए हम इन बातों को जानते हैं। दिखाइएगा, आइएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे देख सकते हैं कई सारे जीविका दीदियां हैं जो कि हड़ताल पे बैठी हुई है। और कई सारे, क्या नाम है आपका? कुमारी रानी। कुमारी रानी नाम है जी। आप बताइए किस पद पे नियुक्त है आप? हम सीएम पद पर काम कर रहे हैं, मधुबन पंचायत से हम आए हैं। आप मधुबन पंचायत से। आखिर हड़ताल क्यों? हड़ताल क्यों है? हम लोग का हड़ताल इस वजह से है कि हम लोग का कोई आईडी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, दीदी लोग कहती है 10 टकिया वाली है ले। हम लोग को कोई प्रूफ चाहिए। हम लोग का पहला है जो प्रूफ चाहिए। बाल बच्चा को उसके बाद है मानदेय अंशदान पर रोक लगे। दीदी सबसे भीख मांगने नहीं जाएंगे। कंट्रीब्यूशन अभिलंब बंद किया जाए तो बंद किया जाए। हम लोग को भीख नहीं मांगना है। नीतीश जी से कहना है जो हम लोग को डायरेक्ट जो भी देना है खाता में दे और हम लोग को पहचान दे। शराबबंदी में दीदी को आगे किया, स्कूल में दीदी को आगे किया। अगर उस समय दीदी मर जाती तो दीदी को कौन देखने वाला था? यदि एक मजदूर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाते हैं तो उसका भी एक पहचान पत्र होता है, उसका भी एक आइडेंटिटी होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कई सारी जीविका दीदियां हैं जो जीविका में काम करती है, जो सरकार के लिए काम करती है, लेकिन आप लोगों की आइडेंटिटी नहीं है। कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं। सिर्फ नीतीश हम लोग को भीख मांगने का काम करवाता है। हम लोग भीख मांगेंगे नहीं, हम लोग को सरकार से लड़ाई है। 1500 रुपया दे रहा है, इसमें हम लोग के बाल बच्चा को क्या होगा? आखिर हम लोग के बाल बच्चा का भी सोच सपना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाना है, लिखाना है, हर चीज है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को 25,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं। कैडर संघ जिंदाबाद, कैडर संघ जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो कैडर संघ से टकराएगा, नन्ना मुन्ना राई हूँ, नन्ना मुन्ना राई हूँ। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम लोग का देखिए कम से कम जहाँ 15,000 20,000 रुपया पर डे मानदेय होना चाहिए और हम लोग के खाता पे रोक लगना आना चाहिए। और जो हम लोग का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इस पे अभिलंब रोक लगाना चाहिए। ठीक है, हम लोग को भीख नहीं मांगना है और हर चीज में आगे रहती है तो कैडर संघ की दीदी रहती है। चाहे रोड जाम करना हो, नशा मुक्ति में आगे बढ़ना हो, बाल विवाह में आगे हो, वृक्षारोपण में आगे हो, हम लोग सब कैडर एक साथ काम मिलकर करते हैं। लेकिन सरकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब तक हम लोग का सफल नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जब तक कि हम लोग का मांग सरकार तक काम के माध्यम नहीं जाती है और वापसी नहीं देती है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी,
माननीय नीतीश कुमार जी, कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन की सरकार है। जब भी शराबबंदी की बात होती है तो जीविका दीदी, जब भी शौचालय की बात होती है तो जीविका दीदी, जब भी आयुष्मान कार्ड बनाने की बात होती है तो जीविका दीदी, जब भी बाल विवाह रोकने की बात होती है तो जीविका दीदी। लेकिन जानते हैं सर, आखिर इन लोगों को मजदूरी के रूप में क्या मिलता है? मजदूरी के रूप में क्या मिलता है आपको? मजदूरी 75 रुपया में क्या होता है? अब वही सरकार जो कि लगाया है, जो किसी भी मजदूर को 400 रुपया पर डे देना चाहिए, लेकिन वही सरकार जीविका दीदी को क्या दे रहा है? 75 रुपया रोज। इससे क्या चलने वाला है? हम आप समझ सकते हैं, अगर एक लेबर क्लास के व्यक्ति हो, एक मजदूर व्यक्ति हो, तो उसे भी 500-600 रुपया प्रतिदिन का मिलता है। ये जीविका दीदी जो हर एक परिस्थिति में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, सरकार की हर एक योजना में ये कदम से कदम मिला के उन्हें सफल होने की हम हर संभव प्रयास करती है। तो इसे बस मिलता है तो 2000, मात्र 2000, वो भी महीना में, 3000 वो भी महीना में। और कई सारे सवाल हैं। अब बताइए, कितना रुपया आप लोगों की सैलरी है? कितने रुपये महीना मिलती है? महीना में 4 बैठक करते हैं, उसमें 75 रुपया मिलता है। उससे क्या होने वाला? 75 रुपया पर डे? पर डे नहीं, महीना में। एक SAG पर महीना में 75 रुपया मिलता है। मात्र 75? मात्र 75 रुपया मिलता है। काम करना पड़ता है आप लोगों को? कितना काम? एक SAG में बैठते हैं तो 3 घंटा प्लस आता है। बीच में कितना डोज दे दिया जाता है, जाइए ये करिए वो करिए, SAG का सर्वे कीजिए, आधार एंट्री के सब पौधारोपण कीजिए, तो उसके कीजिए, कभी लोकोस का काम कीजिए, कभी आयुष्मान कार्ड बनाइए, कभी लिवलीहुड वाला काम करवाइए। ये क्या है? हम लोग मतलब अंधेरा में धकेलते थका चुके हैं। जिस टाइम की सभी आदमी घर में रहते थे, जीविका के डर को बाहर निकाल दिए कि हम लोग के घर में बाल बच्चे नहीं थे, उस टाइम हम लोग अपना जीवन हाथ में लेकर के काम किए हैं। उसमें भी पैसा नहीं मिला, हम लोग का राशन कार्ड बनवाए, सभी का जान बचाए, वैक्सीन करवाए। समझ सकते हैं आप, कोविड जैसे महामारी के वक्त में जो सब प्रत्येक नागरिक थे, पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक थे, सब अपने घरों में बंद थे। लेकिन ये जीविका दीदी है जो तमाम व्यक्तियों के लिए मास्क बनाती थी, वो भी फ्री में। और दिन रात एक करके ये लोग मास्क बनाए ताकि भारत बच सके, बिहार बच सके, बिहार के जितने भी व्यक्ति है सभी कोविड जैसे खतरनाक बीमारी से बच सके। तो आप बताइए, उन जीविका दीदियों की ये स्थिति है बिहार में। कोरोना काल स्थिति में हम लोग घर घर जाके अपना जीवन को हाथ में लेकर सभी दीदी का राशन कार्ड का फॉर्म भर के सभी को राशन कार्ड बनाए हैं। फिर भी हम लोग जीविका दीदी पे कोई ध्यान नहीं है नीतीश कुमार को। एक गरीब मजदूर को भी 400-500 रुपया पर डे मिलता है, लेकिन हम लोग को वही 15 दिन पहले हम जा रहे थे डॉक्टर पास, हमको वहाँ से कृषि विभाग से बोला गया आप अभिलंब जाइए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। सबसे नीचे पद है और काम ज्यादा। क्यों? ऐसा क्यों? हमें अधिकार चाहिए, सौंप दीजिए, सही सलामत काम करके हम लोग देते हैं यहाँ से। अभी जैसे कि मतदाता की काम शुरू हुई थी, जब भी नहीं कर पाए, 2 दिन बचा तो जीविका के डर को बैठा करके मतदाता की काम शुरू करवाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप जब भी कोई काम सफल नहीं होता है तो जीविका दीदी जाके सफल करती है। तो बताइए, जब मजदूरी की बात आती है तो सबसे पीछे जीविका दीदी, सबसे पीछे। जब कोई नहीं साथ देती है तो थोप देते हैं जीविका पर। मेरा जीविका सही काम रिपोर्ट देती है, सही रिपोर्ट देती है, चलो भाई जीविका को थोप दो, जीविका को थोप दो। 16 आना का काम देंगे तो 16 आना पैसा लेंगे, 16 आना का 16 आना लेंगे, 1 रुपया कम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। अब क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है इस तरह से धरना प्रदर्शन कर ले तो आप लोगों की मांग पूरी होगी? करेगा वो पूरी करेगा। हम लोग आगे रहेंगे, जब जैसे काम करने में आगे रहेंगे वैसे मांग 10 टका जमा करते हैं। आप समझ सकते हैं। अब बताइए, आप लोग में से भी कोई है, बोलिएगा के लिए तो और भी रास्ता है, आखिर धरना ही क्यों? सबसे पहले मैं इस मीडिया बंधु को
हार्दिक जीविका कैडर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे जीविका कैडर बंधु का आवाज़ उठाने का काम किए हैं। इसलिए मैं आपका वंदन करते अभिनंदन करते हैं। खास करके हम लोगों का मांग जो है सरकार से 10 सूत्री का मांग जो है, अगर हम लोगों को यह पूरा नहीं होगा, आगे आने वाले समय में हम लोग ऐसा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को सबक सिखाएंगे जो कि उनको छठी का दूध का याद मालूम हो जाएगा। और हमारा प्रत्येक घर में जीविका दीदी है, ऐसा किसी भी घर नहीं है जिस घर में जीविका दीदी नहीं है, जिनके प्राय प्रत्येक घर से नीतीश कुमार को 3 या 4 वोट का क्षति होने वाला है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से निवेदन करता हूं, हमारे जीविका दीदी का कैडर बंधु का जो भी मांग है उनको यथाशीघ्र मांगने का कृपा किया जाए। इसलिए हम का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। इसलिए सर आप लोगों की मांग कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन बरकरार है? 2 तारीख को सरकार का जो चिट्ठी निकला है कैडर के संबंध में, वह चिट्ठी पहले हम लोगों का अनुदान परियोजना से मिलता था, लेकिन वह परियोजना का अनुदान शून्य कर दिया गया है। और जो गरीब दीदी समूह को चला रही है वहीं से कह रहा है कि आप लोग सीएम दीदी को समूह से लीजिए और बुक कीपर भैया को कह रहा है कि ग्राम संगठन से लीजिए। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं, क्या गरीब दीदी जो 10 रुपया जमा करती है वह 10 रुपया अगर हमारे सीएम दीदी को दे देगी, बुक कीपर भैया को दे देगा, वह काहे के लिए जमा करती है? मेरा मांग सरकार से है, मेरा किसी पदाधिकारी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं सरकार के अपना मांग को उनके मुखातब में रखना चाहता हूँ। सर क्या मांग है? 10 सूत्री मांग क्या मांग है सरकार से आपकी? मांग पत्र कहाँ? क्या 10 सूत्री मांग क्या मांग है सरकार से सर आपकी? हम लोग नहीं समाज से लड़ाई है, नहीं जीविका दीदी से लड़ाई है, नहीं हमको एसी से लड़ाई है। हमको वो 400 रुपया जो दीदी दे रही है वही हम लोग का कहना है कि वही हम लोग को नीतीश सरकार परियोजना से दे और मेरे खाता पर। और नहीं आईडी है, नहीं कोई प्रूफ है, नहीं कोई बीमा है। दीदी यार अगर हम लोग काम करने के लिए सक्षम जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि आप लोग का क्या पहचान है, हम लोग का कोई वही पहचान नहीं है। इसके कारण हम लोग को पहचान चाहिए और हम लोग का वो 400 रुपया सरकार नीतीश से पेमेंट चाहिए। क्या 25 क्या? हाँ, खाता में हम लोग को चाहिए, भीख नहीं मांगना है, क्योंकि दीदी यार 400 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। दीदी यार का कहना है कि परियोजना का पैसा लीजिए, परियोजना से लीजिए। गरीब दीदी कहाँ से देगी? क्या बच्चा जी? गरीब दीदी है 10-10 रुपया वो जमा करती है, 400 रुपया कैसे दे पाएगी? इसलिए हमारी मांग है कि नीतीश कुमार हम लोगों का मांग पूरा करे और 10 सूत्री मांगों को पूरा करे। जब तक पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग हड़ताल पर जारी रखेंगे। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। सर क्या मांग है 10 सूत्री मांग? मेरा 1 मिनट, मेरा मांग है सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र मिले। दूसरा मांग है मानदेय अंशदान पर विलंब रोक लगे, मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाता में हो, काम से हटाने की धमकी देना बंद करे और जो धमकी देते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो। प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000, CLF स्तर पर 15,000, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 और SHG स्तर पर 12,000 रुपया माह प्रति माह और इन सब की नौकरी कम से कम 60 वर्ष तय करे। सभी कैडरों को क्षेत्र भ्रमण के लिए क्रमशः प्रखंड स्तर पर 4,000, CLF स्तर पर 3,000, VO स्तर पर 2,000, SHG स्तर पर 1,000 यात्रा भत्ता मिले। CLF अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को 500 रुपया प्रतिदिन यात्रा भत्ता, VO स्तर के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को 300 रुपया यात्रा भत्ता प्रतिदिन और समूह स्तर पर अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को 200 रुपया यात्रा प्रतिदिन भी मिले। 8वां मांग है सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ एवं अवकाश, महिला कैडरों को एक्सल मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिकल क्लेम एवं 5 लाख मृत्यु क्लेम मिले। परियोजना में 3 साल पुराना पूरा करने वाले कैडरों के लिए
स्टाफ के रूप में चयनित की व्यवस्था हो। 5 साल पुराने सभी जीविका दीदी का ऋण माफ हो। यही मेरा 10 सूत्री मांग है। मैं सरकार से पुनः विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हमारे जीविका कैडर के संघ तरफ से जो भी मांग सरकार को दिया गया है उसको अविलंब पूरा करने का कृपा करेंगे। तो आपने सुना कि 10 सूत्री मांग जो जीविका कैडर के थे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी आपसे निवेदन है, ये गरीब महिलाएं हैं सर, ये गरीब महिलाएं हैं जो आपकी योजना में कदम से कदम मिला के आपके साथ चलती है, आपकी योजना को सफल बनाते हैं। ये धूप हो बरसात हो, प्रत्येक हर एक परिस्थिति में आपके लिए काम करते हैं। आखिर इसको मजदूरी के रूप में मिलता क्या है, क्या मांग है इसकी? मात्र आपके समक्ष 75 रुपया प्रतिदिन। आप समझ सकते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, आप इन महिलाओं के दर्द को समझिए, ये जो जीविका दीदी है इसके दर्द को समझिए। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो कृपया इन गरीब महिलाओं पर, इन गरीब दीदियों पर कृपा की जाए, इसकी मांग को पूरा की जाए। आप क्या सोचते हैं इन जीविका दीदियों के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आप देख रहे हैं PRM न्यूज़, मैं हूं गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत। Thank you.